गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लंप सम, उसके इलस्ट्रेशंस देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने 3 इलस्ट्रेशंस किए थे। आज भी हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लंप सम के कुछ और इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल रेयन लिमिटेड इशूड 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। तो इशू है डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन हो रहा है पार पे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड टू मीट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। द बोर्ड डिसाइड्स टू ट्रांसफर 30,000 to DRR on 31st March 14 and the balance on 31st March 15। तो DRR का जो प्रोविजंस होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि DRR 25% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज देख लेते हैं कि क्या एंट्री की गई है इशू करने की। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है IAC 2018 में। तो सबसे पहले 2 एंट्रीज देखिए किए गए हैं डिबेंचर इशू करने के। तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्रीज हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में ऑलरेडी सीखी हुई हैं। तो सेम एंट्रीज देखिए यहाँ पे की गई हैं। उसके बाद जो डिस्काउंट है 20,000 रुपये का, उसको सेम ईयर पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो हमने डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कर दिया स्टेटमेंट ऑफ PL से। तो इस तरह से इशू की एंट्री और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जब रिडेम्पशन जिस डेट को होगा उसके ठीक पहले जो 31 मार्च आई होगी उस दिन तक हमारा DRR कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखिए रिडेम्पशन होना है 31 मार्च 17 को। तो 31 मार्च 17 के पहले कौन सी 31 मार्च आएगी? 31 मार्च 16 आएगी। तो 31 मार्च 16 तक हमारा DRR का जो प्रोविज़न है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कितना होना चाहिए? 25% या 100%। तो अगर रिडेम्पशन हमारा आउट ऑफ कैपिटल है तो 25%, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो 100%। तो अभी इस क्वेश्चन में रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ही है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ही होता है। तो 25% हमको DRR बनाना होगा और 25% किसका निकालेंगे हम? टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हैं हमारे 2000, एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का, तो टोटल वैल्यू हो गई 2 लाख रुपीज़। ये देखिए डिबेंचर्स की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख का अगर 25% निकाला जाए तो 50,000 आता है। तो DRR हमारा होना चाहिए 50,000 रुपये। तो इस DRR को हम पूरा का पूरा एक बार में भी बना सकते हैं और 2 या 3 बार में भी बना सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन देगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 30,000 रुपीज़ हमने पहले DRR में ट्रांसफ़र किए हैं 31 मार्च 14 को और उसके बाद 31 मार्च 15 को बैलेंस अमाउंट। तो बैलेंस अमाउंट 20,000 हो जाएगा क्योंकि टोटल हमको 50,000 का DRR बनाना है। तो 2 बार में हम DRR बना लेंगे। ये देखिए 31 मार्च 14 को पहले डिस्काउंट ट्रांसफ़र किया गया था उसकी एंट्री और सेम डे DRR बनाया गया। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR, पहले 30,000 का DRR बनाया हमने। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 20,000 का बना लिया, सेम एंट्री की गई है। 50,000 का DRR हमारा कंप्लीट हो गया। DRR बनाने के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी आपको करना है और इन्वेस्टमेंट होता है 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। तो अभी तो पूरे डिबेंचर्स एक साथ रिडीम हो रहे हैं। तो 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स को अगर हम रिडीम करेंगे तो उसका 15% होता है 30,000 रुपीज़। तो हम ये देखिए डिबेंचर में डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 30,000 रुपये और डिबेंचर्स को रिडीम करने के पहले ये पैसा हम वापस निकाल लेंगे। तो 31 मार्च 2017 को रिडेम्पशन होना है तो उसी दिन आप ये पैसा निकाल लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट एंट्री बैंक टू DRI, पैसा निकाल लिया गया। इंटरेस्ट या TDS ऐसा कुछ दिया नहीं है तो आप सिंपल एंट्री करेंगे। उसके बाद सेम डे हमने डिबेंचर्स को रिडीम भी कर दिया, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक।
और एट द एंड हम क्या करते हैं, जो DRR हमने बनाया था उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेम एंट्री हो रही है, DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 50,000 रुपीज़ DRR हमने बनाया था, पूरा का पूरा हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। बिल्कुल सेम एंट्रीज़ की गई हैं, कोई भी नई एंट्री इस इलस्ट्रेशन में नहीं है। आगे भी इनफैक्ट जो इलस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे उसमें कोई भी नया पॉइंट एज सच नहीं होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें इतना ही हमें करना है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखते हैं। निखिल कॉस्मेटिक्स लिमिटेड issued 21,000 debentures of 100 each on 31st March 2010 redeemable at a premium। तो अब रिडेम्पशन कैसे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। 30 जून को रिडेम्पशन होगा। तो सबसे पहले हम इशू की एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो 21 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, एंट्री हो गई। लेकिन रिडेम्पशन है 8% के प्रीमियम पे। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये टॉपिक किया हुआ है, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं उसी समय आप प्रीमियम की एंट्री भी कर देते हैं। तो 21 लाख का अगर 8% निकाला जाए तो आता है 1,68,000। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास की जाती थी और उसको सेकेंड एंट्री के साथ ही हम मर्ज कर देते थे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो 2010 में जब हमने डिबेंचर्स इशू किए तभी हमने इस प्रीमियम को भी एज अ लाइबिलिटी कंसिडर कर लिया, एज अ लाइबिलिटी हमने इसको रेज कर दिया और हमने इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब जब तक डिबेंचर्स का रिडेम्पशन नहीं होता तब तक इस प्रीमियम को हम बैलेंस शीट में एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग शो करते रहेंगे। तो ये प्रीमियम अकाउंट देखिए हमने ओपन कर दिया है और ये इशू की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस समय डिबेंचर को हमने इशू किया पार पे, लेकिन रिडीम किया प्रीमियम पे। तो ये 6 केसेस जो हमने किए थे प्रीवियस चैप्टर में, उसी में से ये एक केस है। तो ये एंट्री हमारी इशू की कंप्लीट हो गई है। उसके बाद देखिए रिडेम्पशन होना है 30 जून 2018 को। तो 30 जून 2018 के पहले 31 मार्च 18 आएगी। तो 31 मार्च 18 तक आपका DRR कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में DRI भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है इस रिगार्डिंग। लिखा हुआ द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र द रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 16। तो 31 मार्च 16 को पहली बार DRR में हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, फिर 17 को करेंगे और फिर 31 मार्च 18 तक हमारा ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप ये पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 बार सेम एंट्री की जाएगी। तो 21 लाख रुपीज़ के पूरे डिबेंचर्स हैं हमारे, उसका 25% आप निकाल लेंगे और उस 25% अमाउंट को हम 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे DRR की एंट्रीज़ की गई हैं। 31 मार्च 16 175 ट्रांसफ़र हुआ, फिर 31 मार्च 17 175 ट्रांसफ़र हुआ, फिर आएगा 31 मार्च 18, उसकी भी एंट्रीज देखिए आगे की गई है। ये देखिए सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू DRR। तो 3 एंट्री तो DRR की हमको मिल गई। टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। 21 लाख रुपीज़ का आप निकालेंगे 25% और उस अमाउंट को 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 बार में हमने DRR कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 21 लाख का 15% अमाउंट हमको DRI में इन्वेस्ट करना है। तो उसको हम 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसकी भी एंट्रीज हमको देखनी है। लेकिन क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं आगे, उसमें इंटरेस्ट के बारे में भी आपसे कहा जा रहा है, तो इंटरेस्ट की एंट्रीज भी कर लीजिए। लिखा हुआ है द कंपनी इन्वेस्टेड द फंड्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन 1 अप्रैल 18, earning interest 10% per annum. Tax was deducted at the rate of 10%. Interest on debentures was payable annually on 31st March. Tax on interest was deducted at 10% and deposited. तो pass an entry for issue, redemption and interest for the year 18 and 19. तो interest की entry आपको सिर्फ 18 और 19 की करनी है। तो 18 वाला जो 3rd ईयर हम देख रहे थे, इसीलिए उसमें इंटरेस्ट की एंट्री पहले की गई हैं, बाद में DRR की कर दी गई थी।
तो ये देखिए इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है। 21 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं आपके। 21 लाख रुपए के डिबेंचर्स पे आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 7% डिबेंचर्स हैं आपके, तो 21 लाख रुपए का पहले आप 7% निकालेंगे और उसको फिर हम पे करेंगे। तो ये देखिए एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। तो इंटरेस्ट टोटल हो गया हमारा 1,47,000, 21 लाख का 7%, तो 1,47,000 आएगा। टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS पेबल। ये जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, इस पे हम टैक्स डिडक्ट करके पे करेंगे। तो ये हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी इंटरेस्ट की एंट्रीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का वीडियो भी देख लें। तो हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया पहले डिबेंचर होल्डर्स को। तो हमने डिबेंचर होल्डर्स को पे किया 1,32,300 और 14,700 हमने टैक्स डिडक्ट कर लिया और इसका पेमेंट हम गवर्नमेंट को कर देंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट एंट्री में दोनों पेमेंट्स भी कर दिए गए, डिबेंचर होल्डर टू बैंक और TDS टू बैंक। तो पूरा का पूरा अमाउंट हमने नेक्स्ट एंट्री में पे कर दिया। तो पहली एंट्री में हमने इसको ड्यू किया और दूसरी एंट्री में हमने इसको पे कर दिया। उसके बाद DRR की एंट्री की गई थी 31 मार्च 2018 वाली, इस तरह से DRR की एंट्री कर दी गई है। उसके बाद 15% अमाउंट हमको DRI में भी इन्वेस्ट करना होता है, तो 15% अमाउंट हम DRI में इन्वेस्ट करेंगे अब 1 अप्रैल को। तो उसकी एंट्री होती है DRI टू बैंक, और जब रिडेम्पशन किया जाएगा तब ये पैसा हम बैंक से निकाल लेंगे। तो 30 जून को हम ये पैसा ये देखिए निकाल लेंगे। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक सिर्फ 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो 3,15,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, इस पे हमको 10% का इंटरेस्ट मिला, लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। तो इसको अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। तो अब ये देखिए पैसा निकालने की क्या एंट्री होगी। एंट्री होती है DRI टू बैंक इन्वेस्ट करने की, और पैसा विड्रॉ करने की एंट्री होती है बैंक टू DRI। तो DRI में आपने इन्वेस्ट तो सिर्फ 3,15,000 किया था, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी अर्न हो रहा है 3 महीने का 7,875, और इस 7,875 पे 10% का टैक्स आप पे करोगे, तो आएगा 787.5, तो राउंड ऑफ करके 788। तो फाइनली हमको पैसा कितना रिसीव होगा? 3,22,087 रुपीज़। तो इन्वेस्ट हमने किया था 315 और मिल गया हमको 322,087। तो इस तरह से DRI की एंट्री कंप्लीट हो गई। ये एंट्री हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं, सेम बिल्कुल एंट्रीज हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखी है। उसके बाद 3 महीने का इंटरेस्ट आप डिबेंचर होल्डर्स को भी पे करोगे, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को आप 1 अप्रैल को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं 30 जून को। तो 30 जून तक का जो भी इंटरेस्ट होता है वो उनको भी आप पे करिए। तो इंटरेस्ट की जो एंट्री हमने ऊपर की थी, ये 2 एंट्री हमने इंटरेस्ट की ऊपर की थी, सेम एंट्री हम दोबारा करेंगे, सिर्फ अमाउंट्स हमारे चेंज हो जाएंगे। ये देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS पेबल, और उसके बाद दोनों पेमेंट्स हो जाएंगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए 21 लाख रुपीज़ पे 7% इंटरेस्ट हमको पे करना है। तो 21 लाख का 7% आप निकाल लेंगे, लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स का। तो 3/12 कर लेंगे फिर उसको आप, तो अमाउंट आ जाएगा 36,750। इसमें से 10% टैक्स काट के डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दीजिए, और फिर 10% का जो टैक्स है उसका पेमेंट हम गवर्नमेंट को कर देते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्ट की एंट्रीज हो गई 2018 में और 2019 में। अब हम रिडेम्पशन कर देंगे। तो रिडेम्पशन की एंट्री होती है डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, लेकिन अभी रिडेम्पशन प्रीमियम पे है। तो जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया था तभी हमने प्रीमियम को क्रेडिट कर लिया था, तो अब उसको आप डेबिट कर लोगे। तो अब आप डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स का पैसा और प्रीमियम का पैसा 8% प्रीमियम दोनों का पेमेंट आप करेंगे। तो डिबेंचर 21 लाख रुपए के थे, साथ में 8% का प्रीमियम भी पे करेंगे आप, तो 8% का प्रीमियम हुआ 168। तो टोटल हमने 22,68,000 का पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर्स को। प्रीमियम अकाउंट को तो आप पहले ही खोल चुके हैं। 2010 में जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया था, ये देखिए तभी हमने इस अकाउंट को ओपन कर दिया था। ये देखिए 2010 में, तब से ये अकाउंट आपका ओपन है, और जब रिडेम्पशन हुआ तब हमने इस अकाउंट को क्या कर लिया? डेबिट कर लिया। तो 168 से पहले से क्रेडिट है ये, अब आपने 168 से इसको डेबिट कर लिया। ये देखिए ये अकाउंट बंद हो गया, और एट लास्ट हमने DRR को भी जनरल लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो 5,25,000 रुपये का DRR हमने बनाया था 3 इंस्टॉलमेंट्स में, उस पूरे के पूरे अमाउंट को आपने जनरल लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो ये टॉपिक भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लम्प सम, आगे के कोई टॉपिक्स हमें करने नहीं है, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो उसको भी सभी स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और इस चैप्टर में बहुत ईजिली मार्क्स गेन किए जा सकते हैं, क्योंकि एंट्रीज़ बिल्कुल सिमिलर होती हैं। कोई भी इलस्ट्रेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें कोई भी नया कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप ये टॉपिक और ये चैप्टर सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप और गूगल क्लासरूम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।